राम, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो अनुभव जब आप सुनेंगे तो कहेंगे वाकई मीनाक्षी जी आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। आप वाकई कहेंगे कि मीनाक्षी जी आप, यदि हम लोग साईं की बेटी कहते हैं तो ये सच है। क्योंकि जब आप लोग मुझे साईं की बेटी कहते थे तो मुझे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि साईं की बेटी का मतलब समझ सकते हैं ना, बाबा का अंश, जिसे बाबा बहुत प्यार करते होंगे, क्योंकि इंसान अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और वाकई ये एहसास, ये अनुभव मैं जी के आ रही हूँ कि वाकई बाबा ने शिरडी में मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। जैसे एक बेटी मायके में जाती है और उसके जो पापा हैं उसके लिए हर चीज़ करते हैं, वैसे ही मेरे साईं ने मेरे लिए हर चीज़ की। आप जब ये अनुभव सुनेंगे कि मीनाक्षी जी के साथ ऐसा हुआ तो आप यकीन मानेंगे कि बाबा की अस्थियां आज भी चलती हैं, फिरती हैं, बात करती हैं। बाबा आज भी अपने भक्त के लिए अपने सेवक भेजते हैं। बाबा आज भी किसी ना किसी रूप में आते हैं अपने भक्त के पास। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ। मैं जब से शिरडी जाने की सोच रही थी या जब से मैं शिरडी पहुंची, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी। समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती जाती थी, 11 वचन बोलती जाती थी, मन में एक विश्वास रखती थी और बाबा से सिर्फ एक बात कहती थी, बाबा सब कहते हैं कि तू साईं की बेटी है, देख तेरी बेटी आ गई, क्या सिंहासन पे ही बैठा रहेगा, मुझसे मिलने नहीं आएगा, मुझे गले नहीं लगाएगा क्या। और बस यही बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू निकल जाते थे। बाबा के स्वरूप को देखती थी और बस ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू झरते थे, ये मुझे नहीं पता। बस मन में सिर्फ एक बात चलती थी कि बाबा आना तो पड़ेगा, बाबा मुझे गले तो लगाना पड़ेगा आपको, आप आओगे बाबा, आपको आना पड़ेगा। तो आएगा बाबा, ऐसे सिंहासन पे सिर्फ नहीं बैठ सकता, अपनी बेटी से मिलने आएगा, अपनी बेटी को गले लगाएगा ही लगाएगा। कैसे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आना ही पड़ेगा। और उस दिन मैं बहुत बिलख के रो गई कि मैं बाहर आई और मेरे से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मुझे बाबा से ऐसा अटैचमेंट हो रहा था उस वक्त, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या हो रहा था। और मैं जैसे बोलते हैं ना बिलख के रोना, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, मैं जैसे ही वहाँ से एग्ज़िट हुई तो मैं एक जगह खड़े होके रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता मुझे क्यों आँसू आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा धूप में से तो हट जा, मुझे पता है कि तू बाबा को प्यार करती है, ठीक है, लेकिन इधर आ जा, इतनी धूप में खड़ी मत रह। तो मैं उधर हुई और लेकिन मैंने अपने अंदर की बात नहीं बताई कि मैं बाबा से क्या माँग रही हूँ, मैं बाबा से क्या कह रही हूँ कि बाबा मुझे आप चाहिए, आप मुझे गले लगाने आओ। और उसके बाद हम लोग प्रीमाइसेस में घूमे वगैरह सब कुछ हुआ। और उसके बाद हम लोग स्वरूप देखने के लिए निकले, जो कि मैंने आपको स्वरूप बताया भी कि हमने स्वरूप ख़रीदा है बाबा का। बाबा का जो स्वरूप है मुझे गिफ्ट में मिला है मेरे भाई के द्वारा। और बस यही कहूँगी कि मैं बाबा को लाना चाहती थी, मेरे मन की इच्छा थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं बाबा के स्वरूप को, बड़े स्वरूप को कहाँ स्थान दूँगी। लेकिन बाबा को भी मेरे पास आने की जल्दी थी, इसलिए गिफ्ट रूप में मेरे भाई ने मुझे बाबा का स्वरूप दिया। और ऐसा गिफ्ट राखी पे मुझे मेरे भाई ने दिया, मैं कहूँगी सारी राखियों का गिफ्ट एक बार में ही मिल गया मुझको, क्योंकि ऐसा गिफ्ट शायद ही किसी ने किसी को दिया होगा। राखी के दिन पे किसी भाई ने दिया होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने दिया हो, लेकिन हाँ मेरे लिए मेरे भाई ने सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया मुझको। और हम स्वरूप के लिए एक शॉप पे गए, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। और हमने उन भैया से बोला कि हमें समाधि मंदिर में
टच करवा के लाना है स्वरूप को और फिर आप मॉर्निंग में पैक कर देना। तो जो भी बात हुई मेरे हस्बैंड और मेरे भाई की कि हम मॉर्निंग में जब समाधि मंदिर के दर्शन कर लेंगे, तो भैया ने भी हमें कहा तब आके आप करा लेना। अब मेन चीज़ शुरू होती है यहाँ से। मॉर्निंग में हम गए, हमने समाधि मंदिर से टच कराया। बाबा से यही कह रही थी कि बाबा अपनी बेटी को गले नहीं लगाओगे, मिलने नहीं आओगे, आना तो पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं बैठ सकते आप सिर्फ यहाँ पे राजाओं की तरह। बेटी हूँ आपकी, साईं की बेटी कहते हैं सब मुझको, तो मिलोगे नहीं। अब हम टच करवाने के बाद रूम पे पहुँचते हैं। वहाँ पर हमें उस दिन एक लड़की भी मिली थी जिसको हमारा स्वरूप बहुत अच्छा भा गया था। वो भी वो स्वरूप खरीदना चाहती थी, रानी नाम है उनका, लखनऊ से हैं। और फिर उन्होंने हमारा नंबर वगैरह लिया, तो हमने कहा कि हाँ हम भी पहुँच जाएंगे क्योंकि हमें पैक कराना है स्वरूप को, तो आप भी आना, वहाँ से ले लेना क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। अब जब हम वहाँ पहुँचे, जैसे ही हमने एंट्री ली, भैया ने हमें ओम साई राम दीदी बोला। उसके बाद भैया ने एकदम से बोला कि आपको पता है कि आज यहाँ पे कौन आ रखा है? तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि कौन था। उस शॉप में, भैया की बड़ी सी शॉप में, सिर्फ हमारी फैमिली थी और भैया के वर्कर्स थे। और जो व्यक्ति था, भैया ने कहा कि जिन्होंने 27 साल बाबा की सेवा की है, बाबा के समाधि मंदिर के सबसे बड़े पंडित प्रमोद मेड़ी जी, और उन्होंने जो घूमने वाली चेयर होती है, यूं करके उन्होंने अपनी चेयर घुमाई और सीधा मेरे फेस पर आकर उनकी निगाहें अटकी और मेरी निगाह उनको देखते के साथ ही शॉक्ड हो गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी इस चीज़ को कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और एक पल को मेरी आँखों में एकदम आंसू भर गए और मैंने कहा, बाबा आप इस रूप में? फिर हमारी बातें हुई उनसे। मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी जो हमारी उनसे बात हुई। और उन्होंने बहुत सारी बातें करी, बहुत ब्लेस किया। और सबसे अच्छी बात कि वो इतने बड़े मंदिर के पुजारी, उनमें नाम मात्र का घमंड नहीं था। उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बात करी, जैसे बोलते हैं ना कि बाप अपनी बेटी से बात कर रहा है, कि वो मुझे ब्लेस कर रहे थे। वो सिर्फ मुझसे मिलने आए थे, बाबा ने उन्हें भेजा था, क्योंकि इतने बड़े इंसान से मिलने की हमारी कोई ऐसी औकात ही नहीं थी, कोई जरिया भी नहीं था, हम किसी को जानते भी नहीं थे कि इतना बड़ा पंडित हमसे मिले, बाबा का इतना बड़ा पुजारी जिन्होंने 27 साल चारों पहर की आरती, बाबा की सेवा की हो, वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और हमारी बातें हुई और बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने हमें कोई ऐसा घमंड ही नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे लिए ही बैठे हों। मेरे से कितनी सारी बातें करी, बस ऐसा लग रहा था वो है और मैं वो, मुझे बस बार बार। और पता है उन्होंने मुझे किस नाम से पुकारा? जैसे जब साईं आए थे ना शिरडी में पहली बार, तो मालसापति ने कहा था कि आओ साईं। और पता है साईं की इस बेटी को बाबा के रूप में आए प्रमोद मेड़ी जी ने मुझे बार बार कहा, अनुभूति 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 इधर आ, अनुभूति ये देखना, अनुभूति ये बोलो कि मेरा नाम। उन्होंने अनुभूति रखा। वो मुझे बार बार सिर्फ अनुभूति कह रहे थे और मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने, राखी का दिन था, मैंने उनके हाथ में राखी बांधी और आप बिलीव कर सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तूने मुझे अपना भाई बना लिया, आज से तू मेरी बहन है। उन्होंने अपनी जेब में से निकाल के 100 का नोट मुझे दिया, मेरी हथेली में रखा और कहा,
इसे अपने गले में रखियो, खर्च मत करियो। देखो, मेरे साईं आए थे मुझसे मिलने प्रमोद मेड़ी जी के रूप में। सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। उसके बाद मैंने उनके पैर भी छुए। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि, और लगना नहीं कहूँगी मैं, वाकई ही मेरे बाबा ने उन्हें मेरे लिए भेजा था। क्योंकि बाबा किसी ना किसी रूप में आते हैं ना, किसी ना किसी रूप में भेजते हैं, और अपने इतने बड़े सेवक को उन्होंने सिर्फ मेरे लिए भेजा, अपनी बेटी के लिए भेजा। क्योंकि मैं बार बार बाबा से कह रही थी, अपनी बेटी से मिलने नहीं आएगा क्या, आना तो तुझे पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे बड़े पुजारी को अपनी बेटी के लिए भेजा अपने रूप में। जिस तरह से बाबा लोगों के लिए बैलगाड़ी चलाते थे ना, पहले लेने आते थे ना बाबा, उस तरह से प्रमोद मेड़ी जी की गाड़ी में बैठी हूँ मैं। उस दिन हमारी उस गाड़ी को चलाने वाले प्रमोद मेड़ी जी थे, यानी मेरे साईं थे। साईं के रूप में प्रमोद मेड़ी जी थे। आपको यकीन होगा, उन्होंने मुझे बहन बनाया। हमने जब फ़ोटो खिंचवाई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के, हमने उनके बगल में ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद बस मेरे मन में ये इच्छा थी, क्या मेरे बाबा मुझे गले नहीं लगाओगे? बाबा, गले लगाने तो तूने मुझे आना ही पड़ेगा। और अचानक से उन्होंने ऐसे करके मुझे गले लगाया। और बस उस क्षण मैं मान गई कि बाबा, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। तू भी मुझे अपनी बेटी मानता है, इसीलिए तो आया है। इसीलिए तो आया है प्रमोद मेड़ी जी के रूप में मुझसे मिलने, मुझे गले लगाने, मुझे ब्लेस करने, मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ देने, और मेरा नामकरण करने, मुझे अनुभूति नाम देने के लिए। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी लिस्ट में, मेरे फ़ोन में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सिर्फ एक अनोखा नाम है जो कि तेरा है, अनुभूति। और वो मुझे अनुभूति कह रहे थे, और बस मैं उनका चेहरा देखती थी। मैं ये कहूँ कि मेरे पास तो शब्द भी नहीं हो रहे थे। और मैंने रोते रोते उन्हें बताया कि आज आप मेरे लिए बाबा ने भेजे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर आके कुछ नहीं मांगा, मैंने पहले दिन से ही सिर्फ ये बोला कि बाबा, मुझे गले नहीं लगाएगा तू, अपनी बेटी से मिलने नहीं आएगा तू, बाबा मुझे ब्लेस नहीं करेगा। सब कहते हैं तू साईं की बेटी है, तो अपनी बेटी से मिलेगा नहीं, आना तो पड़ेगा, गले तो लगाना पड़ेगा बाबा, आना तो पड़ेगा। बस मैंने रो रो के बाबा से बाबा को मांगा था, और मेरा बाबा आ गया। इसके बाद वो हमें अपने घर भी लेके गए, जो उनका शिरडी में, जो जब वहाँ आते हैं तब रुकते। और मुझे उन्होंने इतना ब्लेस किया। हम उनके साथ उस दिन 6 साढ़े 6 घंटे थे। ये समझ लिए कि 10:30 पौने 11 का टाइम था जब हम उनसे मिले थे, और जब हम उनके पास से हटे वो टाइम था 5:30 या 6 बजे के बीच का टाइम था। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा ने उस दिन, राखी वाले दिन, बाबा पूरे मेरे साथ थे। मेरे हस्बैंड के बर्थडे को कितना एक्साइटेड बनाने वाले, बाबा के साथ मेरे हस्बैंड का बर्थडे मना उस दिन। मेड़ी जी ने मुझे बोला, ए अनुभूति, भूख नहीं लगी है तुझे, खाना नहीं खाएगी? अनुभूति बता ना क्या खाएगी, अनुभूति बता ना। अनुभूति खाना खाते हैं, ऐसे मना नहीं करते। मैंने शाय नेचर होने की वजह से बोला कि नहीं, मुझे नहीं खाना। हम उनकी गाड़ी में जब गए, रास्ते में उन्होंने होटल पे रोका, उससे पहले उन्होंने हमें चाय पिलाई वहीं शॉप में। उसके बाद वो लेके गए हमें अपनी गाड़ी में, और वो ड्राइव कर रहे थे, उनके जस्ट पीछे मैं बैठी थी। और बस मैं यही सोचे जा रही थी, मेरा बाबा मेरे इस पास आ गया, बाबा ने इस रूप में भेजा। क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती से मिलने का मेरे पास कोई अप्रोच नहीं है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, शायद इनको मिले होंगे, बात करी होगी। बहुत से लोग मालसा पति के बेटे को जानते होंगे, बहुत से लोग बाईजा माँ के, सब लोगों से। लेकिन मेरा दूर दूर तक किसी से कोई कनेक्शन नहीं। एक बहुत साधारण से एक आम इंसान, उससे बाबा और बाबा की बातें करना जानती हूँ। लेकिन मेरे साईं ने मुझे साईं की बेटी के रूप में स्वीकार किया, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। और फिर हम रुके,
एक होटल के पास। तो उन्होंने बोला पैक करा लें, घर जाके खाएं। तो मैंने बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने बोला ए अनुभूति, खाने को मना नहीं करते हैं, खाना खाते हैं। मुझे ऐसे बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला अच्छा चल यहीं खाते हैं। फिर हम लोग रुके, हम सब लोगों ने मिल के बैठ के खाना खाया। और वो उन्होंने बोला अनुभूति पेट भर के खाना खाइयो। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वही सब कुछ, जैसे साईं को इंतज़ार होता था कि मेरा ये डिवोटी आने वाला है, तो बाबा खाना बनवा के रखते थे ना। कभी कभी बाइज़ा माई को भी बोल देते थे ना खाना बना के रखना, कभी लक्ष्मी चंदे को बोल देते थे। मतलब जो भी होता था या बाबा खुद बना के रखते थे। तो उस दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। बाबा के टाइम पे शाम के वक्त सत्संग होता था ना, मेरे साथ भी हुआ। वो मुझे लेके गए वहाँ पे, मुझे उन्हीं के साथ ही मुझे धीरज जी मिले जो कि साईं लीला टीवी के मैनेजर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप अनुभव दो अपना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम उनके स्टूडियो भी गए, हमने वहाँ पर अपना अनुभव दिया। हमारे साथ प्रमोद मेरी जी थे। फिर हम गए, फिर प्रमोद मेरी जी मेरे पास आए जब वीडियो शूट चल रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला ए अनुभूति, मेरे को नासिक जाना है, मैं चला जाऊँ क्या? मन में तो था बाबा मत जाओ, लेकिन ऊपर से मैंने बोला जैसी आपकी मर्जी, अब इतने बड़े इंसान को मैं थोड़ा ना रोक सकती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। लेकिन वो गए नहीं, वो नीचे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने अपना अनुभव वहाँ पर स्टूडियो में दे दिया, उसके बाद फिर फ़ोन आया कि चाय पिएगी। तो फिर हम लोगों के लिए चाय मंगाई गई। फिर हम नीचे हॉल में गए, वहाँ पर हम सब ने चाय पी। और फिर बहुत सारी, जैसे बाबा सत्संग करते थे वैसी बातें हुई हमारी। उन्होंने हमें बहुत सारे अपने भजन सुनाए। एक आधा बताती हूँ। एक जो उनके दिल के बहुत करीब है ना, उन्होंने बोला कि ना जैसे सब लोग शिरडी आते हैं, ठीक है, और सब लोग अपने अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई बच्चा मांगता है, कोई जॉब मांगता है, हर किसी की कोई ना कोई डिमांड होती है, कोई हेल्प मांगता है। लेकिन बाबा ये कहते हैं, वो मुझे ये बता रहे थे कि बाबा ये कहते हैं कि मेरे लिए कौन आता है, ठीक है। इस पे बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, वो मैं तुझे सुनाता हूँ, शायद वो मेरे लिए थी। क्योंकि सच बताऊँ, मैंने बाबा से सिर्फ बाबा को ही मांगा है हमेशा। तो वर्ड्स उसके, कौन आता है शिरडी में मेरे लिए, सभी आते यहाँ अपने लिए। कौन आता है शिरडी में मेरे लिए, सभी आते यहाँ अपने लिए। कौन कहता है दो साईं उसके लिए, सभी कहते हैं दो साईं मेरे लिए। लेकिन सच, मैं गर्व से कहती हूँ इस चीज़ को कि मैंने अपने बाबा को ही मांगा। मैंने वहाँ गई, मैंने अपने बाबा से बाबा को मांगा। तो मैंने कहा था कि बाबा तू मुझसे मिलने आएगा, बाबा मुझे गले लगाएगा। और सच में मेरा बाबा आया, मुझे नाम दिया अनुभूति, मुझसे राखी बंधवाई, मेरे को अपने घर में रखने के लिए गल्ला दिया। और पूरे 5-6 घंटे बिताए उन्होंने मेरे साथ। क्या मैं इससे नहीं कहूँगी कि बाबा ने मेरी झोली भर दी? सच में बाबा ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। मैंने हमेशा हमेशा यही बोला है, और हमेशा यही कि मैं जब भी बाबा के स्वरूप के आगे जाती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहती कि बाबा कि मुझे ये दे दो या बाबा मुझे वो दे दो। मैं बस बाबा से ये कहती हूँ बाबा कि ये मेरे कर्माज है, जो भी मेरे दुख हैं सुख हैं जो कुछ है मेरे कर्माज है, बस मुझे शक्ति देना बाबा। बस मेरे मुंह से यही निकला, चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी,
मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी, चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी, मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी। कहते हैं ना कि आपकी सोच भी आपकी खुशियों पे डिपेंड करती है। आप जितना अच्छा सोचेंगे आप उतना खुश रहेंगे, और जितना अच्छा आप अपने बारे में सोच सकते हैं आप उतना अच्छा सोचें। इसलिए मैंने बस हमेशा बाबा से ये ताकत मांगी, बाबा से बाबा को मांगा, और हमेशा आप लोगों से कहा कि बाबा से बाबा को मांगो। जिस दिन ब्रह्मांड का नायक आपके पास आकर बैठ जाएगा ना, उस दिन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सच, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों से कहती थी ना, उतने कॉन्फिडेंस के साथ बाबा मेरे पास आए, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया शिरडी में। प्रमोद मेरी जी ने मुझे बहन बनाया शिरडी में, मेरे घर में रखने के लिए गल्ला दिया शिरडी में। मेरे भाई ने बाबा का स्वरूप मुझे, मैं कह रही थी ना चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी, मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी, मेरे भाई ने मुझे उपहार के रूप में मेरे बाबा दिए। क्योंकि बाबा की कोई कीमत नहीं है, मैं कीमत ही नहीं चुका सकती थी उस चीज़ की, मेरे लिए तो वो अनमोल है। मैं क्या कीमत चुकाती हूँ स्वरूप की। और मेरा साईं, मेरा बाप अपनी बेटी के घर आ गया, हमारे स्वरूप की स्थापना हो गई। और सोचिए, स्वरूप की स्थापना करने के लिए भी प्रमोद मेड़ी जी हमारे यहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझे ये बोला कि बाबा ने आज्ञा दी कि जा इसके। प्रमोद मेड़ी जी का 2 तारीख को जनकपुरी में साईं संध्या है, 3 तारीख को वो हमारे यहाँ आएंगे। बाबा का स्नान जैसे शिरडी में होता है वैसे वो करेंगे। औकात थी मेरी इतनी? नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना औकात बनाने वाला शिरडी वाला होता है। कहते हैं ना कि तू मेरी लीलाओं का गुणगान करके तो देख, ना तुझे जग में मशहूर कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए अपने धन के खजाने तो खोल के देख, ना तेरे को कुबेर का खजाना दे दूं तो कह देना। बाबा ने मुझे कुबेर का खजाना दिया, गल्ला दिया रखने के लिए। बाबा मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर को मंदिर बनाने के लिए। मैं क्या कहूँ इन सब चीज़ों को, यकीन ना हो सारी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये सब आप लोगों का प्यार है और साईं की लीलाओं का वर्णन ही है, गुणगान ही है जिन्हें मैंने किया। और बाबा ने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार किया, और बाबा ने मुझे इतना ब्लेस किया, शायद किसी को भी, हजारों भक्त थे, इतना अच्छा उपहार इस तरह साईं से भेंट करने का मौका नहीं मिला होगा। सिर्फ मैं साईं की बेटी, अनुभूति। और अब से मैं डिक्लेयर करती हूँ या मैं कहती हूँ कि अब से मेरी किसी भी वीडियो में मेरा नाम मीनाक्षी नहीं, सिर्फ मैं अनुभूति आप सभी लोगों का स्वागत करूँगी साईं के चैनल में, साईं की लीलाओं के वर्णन में। और बस यही कहूँगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं।